ये सब जय हिंद एवरीवन, क्या हाल है सबका। आज हम लोग पढ़ेंगे वोकैब देसी तरीके से और भरपूर मजा आएगा आज की क्लास में। और सब पहले उपस्थिति दर्ज करा दे, जितने बच्चे आए हैं सब लिख दीजिए। जय हिंद, हेलो, और कैसे हैं आप सब लोग। तो काफी बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़ चुके हैं। अनुराधा जय हिंद। शिवम यूट्यूबर हेलो हेलो डियर, हाउ आर यू। और मजा आने वाला है आज की क्लास में भरपूर। इसको यहां रख दिया जाए तो देखने में आसानी रहेगी। तो शिवम राशि जय हिंद। क्रेजी केएम, ये क्रेजी केएम कौन है? सिस्टर राजपूत जी, गुड आफ्टरनून। तो तैयार हैं सब लोग, फिर स्टार्ट करते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं आज की क्लास। जितने बच्चे ऑनलाइन हैं ऑफलाइन हैं, आज की क्लास मजेदार धमाकेदार तभी होगी जब आप भी साथ में क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे। मुझे इस टाइप के बच्चे नहीं चाहिए जो ऐसे क्लास में बिल्कुल एनर्जी के साथ, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग देखेंगे आज पहला वर्ड कौन सा, बीसीज। कौन सा वर्ड देखेंगे, बीसीज। अब बीसीज का मतलब वैसे होता है घेरना और परेशान करना, सराउंड एंड हेरेस। मतलब किसी को क्या करना, सराउंड कर हेरेस करना, उसको हम क्या कहते हैं, बीसीज। समझ में आ रहा है? तो सराउंड करना और क्या करना, परेशान करना, दो इसके मतलब होते हैं, घेरना या तो परेशान करना। अब एक डाउट आता है, सर याद कैसे रखें, ऐसे तो भूल जाएंगे सर, कोई एक तरीका बताइए जिससे हमेशा याद रहे, कभी ना भूले। तो ऐसे समझिए कोई रंजीत किस्म का लड़का है। इसका किस किस्म का, रंजीत जानते हो, पुरानी मूवी में था, है ना, ये है ना। तो अब इसी के ऊपर मैंने बनाया है। कैसे बनाया, तुम थे गंदी सी चीज, तुम थे गंदी सी चीज, तुम करते थे लड़कियों को टीस। तुम थे गंदी सी चीज, तुम करते थे लड़कियों को टीस। एक दिन लड़कियों ने तुम्हें घेर लिया और कर दिए तुम्हारे छोटे छोटे, दिस इज क्या, बीसीज। भाई आप किसी को परेशान करोगे तो सामने वाला भी आपको क्या करेगा, घेर कर क्या करेगा, परेशान ही करेगा। तो बीसीज मतलब क्या होता है, घेरना और परेशान करना। कोई डाउट इसमें नहीं। और जब तुम्हें बीसीज कर लिया जाएगा, घेर लिया जाएगा, तो तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है तो क्या करोगे तुम, बीसीज। इसका मतलब क्या होता है, विनती करना। तो दो बीसीज होते हैं, एक तो होता है घेरना और एक क्या होता है, विनती करना। समझ में, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस फोकस बोर्ड पे पूरा पीडीएफ मिलेगा, आराम से घर में नोट्स बनाना है। अभी ध्यान देना है केवल समझने, मजा लेना है बस। तो बीसीज का मतलब क्या होता है, घेरना। कौन सा वाला, SIEG वाला। सीज होता है ना, सीट होता है, सीट के आसपास लोग आपको घेर ले, तो उन्होंने आपको क्या कर लिया, बीसीज। स्पेलिंग क्या होगा, BESIEG। इसका मतलब क्या होता है, घेरना और घेर कर परेशान करना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, एन सर्कल। सर्कल आपको पता है सबको, एन सर्कल कर लिया मतलब क्या कर लिया, घेर लिया। कॉम्पास जानते हो, कॉम्पास जैसे आप देखते हो ना, कॉम्पास से हम लोग क्या करते हैं, गोला बनाते हैं मैथ में। तो एनकम्पास मतलब क्या होता है, घेर लेना। समझ में आ रहा है? फिर आता है पेस्टर। आप सबने पेस्टिसाइड सुना है, पेस्ट, पेस्ट किसके लिए होता है, कीड़े मकोड़े के लिए। तुम्हारा भाई नहीं लेता है रेस्ट, वो है एक नंबर का पेस्ट, और तुम्हें करता रहता है क्या, पेस्टर। पेस्टर करता है मतलब क्या करता है, परेशान करता है। नहीं लेता है रेस्ट, है एक नंबर का क्या, पेस्ट, और क्या करता है तुम्हें, पेस्टर करता है। क्लियर, कोई डाउट इसमें? अच्छा, इसमें तुम किसी को घेर रहे हो, परेशान कर रहे हो, अपोजिट में क्या करोगे, जाने दो, है ना। जैसे जा सिमरन जा,
तुझे परेशान नहीं करेंगे, जा जी ले अपनी जिंदगी। तो लेट गो या लीव अलोन। कोई डाउट इसमें? समझ में आए ये वर्ड? कोई दिक्कत इसमें? प्रे करना, रोहित, रोहित भैया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड कौन सा था हमारा? बी सीच, SEECH। इसका क्या मतलब होता है? विनती करना, रिक्वेस्ट करना। तो बी सीच हो जाता है तो इंसान क्या करता है? बी सीच कहता है, दीदी गलती हो गई माफ कर, तो बी सीच है ना। तो बी सीच का सिनोनिम होता है इम्प्लोर। क्या होता है? इम्प्लोर। क्लियर है? समझ में आ रही बात? इनवोक, लीड। अब जैसे तुम्हें मान लो गोवा एक्सप्लोर करना है, एक्सप्लोर समझते हो? एक्सप्लोर मतलब क्या होता है? कोई नई चीज ढूंढना, खोजना। तो तुम गोवा जाना चाहते हो, पापा से पापा जाने दो, गोवा एक्सप्लोर करने दो, गोवा जाएंगे, नई नई खूबसूरत चीजों को, मतलब प्रकृति को देखेंगे, बीच को, है ना। पापा कह रहे हैं गड़बड़ है कुछ तो, है ना। तो यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो? गोवा एक्सप्लोर करने के लिए पापा को क्या कर रहे हो? इम्प्लोर कर रहे हो, है ना, बीसीज कर रहे हो। इम्प्लोर मतलब क्या कर रहे हो? विनती कर रहे हो। समझ में आ रही बात? इसमें विनती करोगे, अपोजिट में क्या करोगे? कमांड, जो पापा करते हैं। पापा विनती नहीं करते, क्या करते हैं? कमांड। तो बीसीज का अपोजिट क्या हो जाएगा? कमांड या इंस्ट्रक्ट, निर्देश देना। ये समझ में आ रही बात? फिर नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम लोग। तुम नीचे चले जाओ। अब देखो ब्रो बीट। कौन सा वर्ड? ब्रो बीट। जैसे ये देखते हो ना, ये क्या होती है? हमारी आईब्रो होती है। और कई बार घर वाले क्या होते हैं, हाथों से नहीं बीट करते। किससे बीट करते? आंखों से, आईब्रो से। अच्छे मार्क्स नहीं आए तो ये किससे? जब तुम्हें करे कोई अपनी आईब्रो से बीट, तो उससे कहते हैं ब्रो बीट। जैसे तुम्हारा बिग ब्रो है, वो तुम्हें अपनी आईब्रो से क्या करता है? बीट। तो वो तुम्हें क्या करता है? ब्रो बीट, है ना। ये सूजी है ना, मतलब सूजी का हलवा। तो इस तरीके से घर में होता है ना ब्रो बीट तुम्हारे साथ। तो ब्रो बीट का मतलब क्या होता है? धमकाना। क्या होता है? धमकाना या डराना। धमकाना या डराना, बॉडी लैंग्वेज से, या धमकाना या डराना। इसको हम लोग कहते हैं कोर्स। कोर्स मतलब कहता है जबरदस्ती करना। तो ये सिनोनिम। सिनोनिम समझते हो? समानार्थी शब्द, सिमिलर मीनिंग वर्ड्स, मिलते जुलते, एग्जैक्ट नहीं होते, मिलते जुलते। तो वहां भाई जबरदस्ती करेगा तुमसे, है ना, अपना होमवर्क करवाएगा, तुम्हें कोर्स करेगा, है ना। फ्राइटन मतलब भी क्या होता है? डराना। तो इसमें तुम किसी को डरा रहे हो, धमका रहे हो, अपोजिट में उसको क्या करोगे? सहयोग दोगे, एड करोगे या असिस्ट करोगे। समझ में आया ये वर्ड? बोलो यस और नो। तो हमने कौन सा वर्ड पढ़ा? ब्रोबीट। ब्रोबीट का मतलब धमकाना या डराना। तो इसका सिनोनिम कोर्स और फ्राइटन, अपोजिट एड और असिस्ट। कोई डाउट इसमें? देन नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या हमारा? फॉर्टिट्यूड। इनको जानते हैं सब लोग जी। ये कौन है? द ग्रेट छत्रपति शिवाजी महाराज। तो इन्हीं के ऊपर मैंने वर्ड बनाया है। कौन सा? फॉर्टिट्यूड। कौन सा वर्ड? फॉर्टिट्यूड। फोर्ट समझते हो? फोर्ट, फोर्ट मतलब क्या होता है? किला। जो अपने फोर्ट को बचाने के लिए दिखाते हैं एटीट्यूड, जो राजा अपने फोर्ट को बचाने के लिए दिखाते हैं क्या? एटीट्यूड। इट इज कॉल्ड फॉर्टिट्यूड। तो फॉर्टिट्यूड मतलब क्या होता है? बहादुरी। क्या होता है? बहादुरी, ब्रेवरी। समझ में आ रही बात? जैसे हम इनको भी जानते हैं भाई, जो महाराणा प्रताप, द ग्रेट महाराणा प्रताप, ये इन सब ने क्या दिखाया? फॉर्टिट्यूड, बैटलफील्ड में बहादुरी दिखाई। कोई डाउट इसमें? तो फॉर्टिट्यूड का सिनोनिम होता है एंड्योरेंस। क्या होता है? एंड्योरेंस। एंड्योरेंस मतलब क्या होता है? कोई चीज बर्दाश्त करने की क्षमता होना, टॉलरेंस दिखाना, बर्दाश्त करना, ठीक है। फिर मेटल, METTLE। जैसे मेटल, एक मेटल तो सुने हो तुम सब, ये मेटल क्या होता है? धातु। लेकिन ये मेटल क्या होता है? करेज। वो अगर हम लोग यूपी लैंग्वेज में बोले, देसी लैंग्वेज में, भूता। क्या तुम्हारे अंदर भूता है, मतलब क्या तुम्हारे अंदर दम है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मेटल। तो अगर गोल्ड मेटल की तरह शाइन करना है तो क्या दिखानी पड़ेगी? अपनी मेटल। अगर गोल्ड मेटल की तरह क्या करना है? शाइन, तो क्या दिखाना पड़ेगा? अपना मेटल। मेटल मतलब अपना करेज। समझ में आ रही बात? फिर वैलियंसी। वैलियंसी मतलब भी होता है बहादुरी। जैसे सोल्जर्स होते हैं, क्या दिखाते हैं? बहादुरी। वैलियंसी दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? वैलियंसी। समझ में आ रही बात?
अपोजिट में क्या हो जाएगा, टिमिडिटी और कावर्डाइस, कायरता या डरपोकपन। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट वर्ड वही जानते हैं इनको, महेंद्र सिंह धोनी। होनी को अनहोनी कर दे, होनी को अनहोनी, वो है क्या, महेंद्र सिंह धोनी। होनी को अनहोनी, अनहोनी को होनी, वो है महेंद्र सिंह धोनी। तो इनके नेतृत्व में, हेजीमनी में इंडिया ने क्या जीता था, वर्ल्ड कप। तो धोनी की हेजीमनी में हमने क्या जीता, वर्ल्ड कप। तो धोनी की हेजीमनी मतलब क्या हो जाएगा, धोनी की लीडरशिप, धोनीज हेजीमनी, धोनी का नेतृत्व। अगर हम जानते हैं ये गेम भी हम लोग का बहुत फेमस है, देखते हैं हम लोग कम है लेकिन बहुत फेमस, कबड्डी। तो कबड्डी में भी हमारा क्या है, हर जगह दबदबा है ना, हमारी लीडरशिप है ना। तो हेजीमनी मतलब क्या होता है, नेतृत्व, लीड करना। समझ में आ रही बात? तो हेजीमनी का सिनोनिम होता है अथॉरिटी या कमांड। जैसे किसी के पास अथॉरिटी होगी, पावर होगी, मतलब उसके पास क्या, लीडरशिप है, पावर है, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसके लिए, कौन सा वर्ड, हेजीमनी। हेजीमनी, अथॉरिटी और कमांड। कोई डाउट इसमें? अपोजिट में क्या होता है, सेल्फ गवर्नमेंट। इसमें लोग आपके ऊपर दबदबा स्थापित किए हैं, लेकिन अगर आप खुद से रूल हो रहे। वैसे हेजीमनी का एक और अर्थ भी होता है, जैसे कोई देश आप पर, मतलब क्या है, जब बांग्लादेश हमने देखा, तो मान लो यूएसए बांग्लादेश को चलाए, तो यूएसए की बांग्लादेश के ऊपर क्या हो जाएगी, हेजीमनी। लेकिन बांग्लादेश अगर खुद से गवर्न कर रहा है अपने आप को, सेल्फ गवर्न। समझ में आ रही बात? तो हेजीमनी का अपोजिट सेल्फ गवर्नमेंट। नेक्स्ट वर्ड, ये कुछ नहीं, बेन स्टोक्स कह रहे हैं। बेन स्टोक्स इनका फेवरेट प्लेयर है। नहीं जानते हो बेन स्टोक्स को, अच्छी बात है, वेरी गुड, है ना। तो विराट कोहली, विराट कोहली जब 0 पे आउट हो जाते तो आरसीबी के फैंस को क्या लगता है, मतलब क्या होता है, मेलन कोहली। तो व्हेन कोहली गेट्स आउट ऑन 0, आरसीबी फैंस आर मेलन कोहली। या अगर मान लो कोहली जी की जो वाइफ है अनुष्का, तो अनुष्का भाभी अगर नाराज हो जाएंगी तो कोहली क्या होगा, मेलन कोहली, क्या हो जाएगा, निराश। तो मेलन कोहली मतलब क्या होता है, निराश हो जाता है। कोहली है तुम लोग का फेवरेट प्लेयर? अच्छा, क्रिकेट वगैरह नहीं देखते हो, पसंद है हार्दिक पांड्या, चलो वेरी गुड। तो मेलन कोहली मतलब क्या होता है बोलो, निराश या सैड। कैसे याद रखोगे, विराट कोहली गेट्स आउट ऑन 0, आरसीबी फैंस आर मेलन कोहली। कोई डाउट इसमें? मेलन कोहली का सिनोनिम होता है ग्लूमी, ग्लूमी, ग्रिम, डाउन इन द माउथ। डाउन इन द माउथ कैसे याद रखे, माउथ समझते हो, मुंह, और डाउन मतलब नीचे। तो बोलते ना हिंदी में मुंह लटक आया है, मुंह लटक आया मतलब क्या है, मुंह पूरा लटक है, नहीं, इंसान क्या हो गया, सैड हो गया, निराश हो गया। समझ में आ रही बात? मॉर्नफुल, जैसे किसी की डेथ हो जाती है, वहां सब लोग कैसे हो जाते हैं, शांत। मॉर्नफुल मतलब क्या हो जाते हैं, शोक। तो शोक से भरा हुआ, उसको हम क्या कहेंगे, मॉर्नफुल। तो ऐसी कोई जगह है वहां पर क्या देखने को मिलेगा, मॉर्न, और क्या देखने को मिलेगा, मॉर्न, MOURN, यानी क्या देखने को मिलेगा, शोक। समझ में आ रही बात? क्लियर हो रहा है? वो फुल। अब इसको कैसे याद रखोगे, मान लो जीवन में आया वो, या जीवन में आई वो, मतलब गुड फ्रेंड, मतलब GF, या बेस्ट फ्रेंड BF, मतलब तुम्हारा कोई अच्छा दोस्त है ना। जीवन में आया या आई वो, दे गई वो, क्या दे गई, वो दे गई मतलब क्या दे गई, मिजरी, दुख। और बाद में वो बन गई तुम्हारी क्या, वो मतलब दुश्मन। तो इस टेक्निक से याद रखना, याद रहेगा, जीवन में आई, दे गई वो मतलब दुख, और बाद में क्या बन गई, वो मतलब एनिमी। तो वो फुल मतलब क्या होगा फिर, किससे भरा होगा, दुख से भरा। समझ में आ रही बात? तो याद रहेगा तुम्हें वर्ड, कौन सा वर्ड, वो फुल किससे भरा, दुख से भरा। अपोजिट में क्या होगा, और जॉयफुल। समझ में आई बात, क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। मेलनकोली के बाद वर्ड आता है सैंग्युनरी। कौन सा वर्ड, सैंग्युनरी। जैसे आप देखते वुमेन के खिलाफ बहुत ज्यादा क्राइम बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो अगर इन क्राइम्स को रोकना है तो क्या करें भैया, अगर संग हो जाए नारी, अगर संग हो जाए
नारी, तो पापियों का होगा सैंगुइनरी। पापियों का सैंगुइनरी मतलब क्या होगा? कत्ले आम होगा। पापियों का क्या होगा? कत्ले आम। तो सैंगुइनरी मतलब क्या होता है? कत्ले आम। कत्ले आम मतलब बिल्कुल खूना खान। जैसे आप देखते हो ना, कोई भी युद्ध होता है तो वहां पर क्या होता है? खून ही खून देखने को मिलता है, यानी सैंगुइनरी देखने को मिलता है, खूना खान, लहूलुहान। हाँ, जीनोसाइड, जैसे मैस्कर, जलियांवाला बाग मैस्कर याद है सबको? तो उसमें क्या होता? खूना खान, कत्लेआम, है ना? तो याद रखना, सैंगुइनरी मतलब क्या होता है? खूना खान, कत्ले आम, फुल ऑफ ब्लडशेड, ब्लड सोड, गोरी। एक रूलर था, उसका नाम था मोहम्मद गोरी, याद है? गोरी आता था और कैसे युद्ध करता था? गोरी वॉर्स। गोरी वॉर्स मतलब जिसमें लोगों का खून क्या होता था? बहता था। गोरी, ग्रिस्ली, ग्रिस्ली मर्डर। ग्रिस्ली मर्डर क्या होता है? जिससे आपने देखते हो ना कि अगर मर्डर होता है, हाथ काट दिए, पैर काट दिए, फ्रिज में पैक कर दिया, तो कैसा मर्डर होता है? ग्रिस्ली। समझ में आ रही बात? अपोजिट में क्या होगा? मर्सीफुल, मतलब कौन सी भावना से भरा हुआ? दया की भावना से। क्लियर है? समझ में आ रही बात? नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, सैंगुइनरी, कैंटेंक्रस। इनको जानते हो भैया? कौन? सनी पाजी, सनी देओल। सनी पाजी का डायलॉग भी ना, सातों को मारूंगा, एक साथ मारूंगा, कातिया, है ना? तो उसी से हम लोग याद करेंगे सन्नी पाजी से। कैसे? सन्नी पाजी कैन या टैंक से रस लेने के बाद, कैन या टैंक से क्या लेने के बाद? रस। रस मतलब काली चाय जो रात में पीते नहीं लोग, वो लास्ट में, है ना? है ना? तो सन्नी पाजी कैन या टैंक से रस लेने के बाद क्या हो जाते हैं? कैंटेंक्रस। क्या हो जाते हैं? कैंटेंक्रस। कैंटेंक्रस मतलब कैसे? लड़ाकू, झगड़ालू। लड़ाकू या झगड़ालू। तो मान लो तुम्हारा भी ऐसा कोई दोस्त है जो कैन या टैंक से, वैसे तो नहीं है तुम्हारा कोई दोस्त, लेकिन मान लो फ्यूचर में कोई ऐसा दोस्त बना जो कैन और टैंक से रस लेने के बाद क्या हो जाएगा? कैंटेंक्रस। कैंटेंक्रस मतलब कैसा हो जाएगा? झगड़ालू, लड़ाकू। क्लियर? याद रहेगा। तो कैंटेंक्रस मतलब लड़ाकू या झगड़ालू। इसके सिनोनिम क्या होते हैं? क्वेरल सम, लड़ाकू। कॉलरिक, ये भी लड़ाकू, झगड़ालू। पहले तो बोलते इश्क, है ना? बाद में बोलते पीविश, मतलब एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं, है ना? पीविश मतलब भी चिड़चिड़ा। क्लियर? लड़ाकू। अपोजिट में क्या हो जाएगा? चेयरफुल, हैप्पी और प्लेजेंट। कोई डाउट इसमें? देन अच्छा, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम लोग। कैंटेंक्रस के बाद जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे काली चाय की, है ना? वही रेड बुल की। तो रेड बुल गिव्स यू विंग्स, है ना? तो अब रेड बुल पीने के बाद इंसान क्या होता है? बिल्कुल जोश से भर जाता है। जैसे मान लो इंग्लिश नहीं भी आती है, तो अगर रेड बुल इंसान थोड़ा सा ले लेगा तो क्या बोले? आई वॉक इंग्लिश, आई टॉक इंग्लिश, है ना? मतलब उसके अंदर क्या हो जाएगा? जोश से भर जाएगा, है ना? जैसे आपने देखा था वो शोले मूवी, देखी थी? नहीं देखी थी? उसमें वीरू था, वीरू थोड़ा सा रेड बुल लेके जाता है, टंकी पे चढ़ जाता है, तब मासी बसंती मेरी है ना? नहीं देखे? ई बुलियन। तो ई बुलियन मतलब किससे भर जाएगा इंसान? जोश से, जोशीला, है ना? तो जोशीला इनको हम लोग क्या कहते हैं? ई बुलियन। तो इंसान रेड बुल पीने के बाद क्या होता है? ई बुल। रेड बुल पीने के बाद ई बुल। ई बुल मतलब बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ जाता है, सांड की तरह, हाँ, है ना? समझ रहे हो? तो ई बुल क्या हो जाएगा? जोशीला। इसका सिनोनिम क्या था? एक्सिम ब्रांड, एक्सिलरेटेड इन हाई स्पिरिट्स। बोलते ना, हाउस द जोश, हाय सर, ऐसे हाउस द जोश। तो ये हाई स्पिरिट्स होता है। समझ में आ रही बात? तो इसको, स्पिरिट्स को हम लोग क्या कहते हैं? जोश। तो इन हाई स्पिरिट्स मतलब बिल्कुल जोश। जेस्टफुल मतलब बिल्कुल जोशीला। कोई डाउट इसमें? नहीं करना है रेस्टफुल, तुम्हें रहना है क्या? जेस्टफुल, है ना? तुम्हें टारगेट अचीव करना है तो क्या है? रेस्टफुल करोगे, हमेशा ऐसे सोते रहोगे कि जेस्टफुल रहोगे? जेस्टफुल मतलब बिल्कुल क्या रहोगे? जोशीले। कोई डाउट इसमें? अपोजिट में क्या होगा? डिप्रेस्ड, अपेथेटिक। अपेथेटिक मतलब उदासीन। मतलब पैथी किसके लिए होता है? फीलिंग के लिए। किसके लिए? फीलिंग। तो जिसके अंदर कोई फीलिंग नहीं, बिल्कुल डल सा रहता है, उसको हम क्या कहेंगे? अपेथेटिक। कोई डाउट इसमें? इसीलिए टीचर्स कहते भी ना, पैथेटिक परफॉर्मेंस, खराब परफॉर्मेंस। लड़का बिल्कुल एपैथेटिक है। एपैथेटिक है मतलब बिल्कुल क्या है? डल, बेजान, मतलब कोई जान उसमें नहीं। वेरी गुड। डिसइंटरेस्टेड, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। नेक्स्ट देन, अब देखो ये वर्ड है कॉय और डिकॉय। कौन सा वर्ड पढ़ेंगे? कॉय और डिकॉय। ये क्या होता है? जैसे शाहिद कपूर जब नया नया था बॉय,
तो वो क्या था, कॉय, चॉकलेट बॉय, कॉय है ना, बिल्कुल शर्मीला टाइप का ना, ऐसे बिल्कुल बिल्कुल, मतलब लड़के आप देखते हो ना जब 11वीं 12वीं में होते हैं बिल्कुल शर्मीले, कॉय। बाद में वो लोगों को करने लगते हैं डिकॉय। डिकॉय मतलब ये सब, आप हमें भूल जाओ कोई गम नहीं, जिस दिन हमने आपको भुला दिया समझेगा हम नहीं, है ना। तो ये सब करने लग जाते हैं। तो लड़के पहले पहले होते हैं तो क्या होते हैं, कॉय। कॉय मतलब कैसे, शर्मीले। लेकिन बाद में वो लोगों को अपने जाल में क्या करते हैं, डिकॉय। तो डिकॉय मतलब जाल में क्या करना, फंसाना, मछली फंसाते ना लोग आजकल एक दूसरे को फंसाते हैं ना। तो कॉय और डिकॉय याद रहेगा सबको। तो आप देखो कॉय के सिनोनिम, कॉय का सिनोनिम क्या होता है, ब्लशिंग, मतलब शर्माना। जैसे आप देखते हो ना जब माता पिता सिलेक्शन के लिए लेके जाते हैं आपको, और जो अभी तो आप नौकरी का सिलेक्शन करोगे, बाद में भी एक कोई सिलेक्शन आपके लाइफ में आए तो आप ऐसे तो ना, ये क्या होगा, ब्लशिंग होगा, है ना। ब्लशिंग क्या होता है, मंद ही मंद क्या करना, मुस्कुराना, क्लियर, ब्लशिंग। डीमर, अब इसको कैसे याद रखो, उनकी अदाओं पे ऐसा मरे क्योंकि वो है डीमर, है ना। मतलब डीमर मतलब जैसे देखा कहते हैं शर्मीली सी लड़की, डीमर, है ना। तो डीमर मतलब क्या होता है, कैसा होगा इंसान, शर्मीला। डिफिडेंट एक होता है कॉन्फिडेंट, और दूसरा इंसान क्या होता है ना, बहुत मतलब डब्बू किस्म का होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिफी। कोई डाउट इसमें, इसमें आप शर्मा रहे हो, अपोजिट में मतलब शर्मा रहे हो, शिष्ट बिहेव कर रहे हो। अपोजिट में कैसा, राखी सावंत टाइप का बिहेवियर, इमोडेस्ट, है ना, अशालीन, है ना, हाउ डे यू, है ना। तो इमोडेस्ट, अशिष्ट किस्म का, इम्प्यूडेंट, बदतमीजी किस्म का ना, बेन स्टोक्स टाइप, विराट कोहली टाइप। तो ये हो गया इम्प्यूडेंट। इम्प्यूडेंट मतलब कहता है बदतमीज, इमोडेस्ट मतलब अशिष्ट। कोई डाउट इसमें then? अब नेक्स्ट हमने कौन सा वर्ड पढ़ा था, डीकॉय। डीकॉय मतलब क्या था, जाल में फंसाना। तो इसका सिनोनिम क्या होता है, एल्योर, डिसीव, एंटाइस और टेम्प्ट। एल्योर मतलब भी ललचाना, फंसाना अपने जाल में। डिसीव धोखा देना। एंटाइस जैसे मछली होती है, हुक्स डालते हैं मतलब खाना, ताकि वो एंटाइस हो जाए, फंस जाए आके। टेम्प्ट, टेम्पटेशन चॉकलेट आती है घर में, माता पिता तुम्हें चॉकलेट से टेम्प्ट करते, बोलते चॉकलेट देंगे, बताओ भैया के क्या चल रहा है आजकल, तो ये तुम्हें टेम्प्ट किया जाता है, ललचाया जाता है ना। अपोजिट में क्या होता है, इसमें हम तुम्हें एनकर मतलब कुछ एनकरेज कर रहे हैं बताने के लिए, इसमें हम तुम्हें क्या करेंगे, डिस्करेज। डिसगस्ट, इसमें आप चीज के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हो, अपोजिट में आपको वो चीज कैसे लगे, घिनौनी। रिपल्स, ये भी मतलब होता है घिनौना। टर्न ऑफ मतलब भी क्या होता है, अपसेट। तो जैसे चॉकलेट आपको टर्न ऑन कर दे रही है, जैसे हमने बोला जो सारे वर्ड बताएगा उसको चॉकलेट मिलेगा, तो आप बिल्कुल टर्न होगा, यार सर लालच है मैं बताऊंगा सारे वर्ड। लेकिन मैंने बोला जो नहीं बताएगा उसको मिले थप्पड़। तुम सब क्या हो जाओगे, टर्न ऑन। तो टर्न ऑन मतलब जैसे आपने देखा ना, एक तो होता है स्विच, टर्न ऑफ कर देते, टर्न ऑन टर्न ऑफ। इंसान भी टर्न ऑन मतलब उत्तेजित हो जाएगा कोई चीज करने के लिए, और टर्न ऑफ मतलब क्या हो जाएगा, हतोत्साहित हो जाएगा। समझ में आई बात। अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, इसको रिवाइज करेंगे। तो रिवाइज करने के लिए मैं ये फाइल तुम्हें ग्रुप पे भेजने वाला हूं, 2 मिनट तुम देखना, और फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, डिस्कस। मीनवाइल अपने प्यारे प्यारे इन बच्चों के भी कमेंट्स देख ली जाए। 1 सेकेंड, फाइल आई तुम्हारे पास यूं। मेरी तरह ले लो। तो प्यारे बच्चे हमारे, रोहित, एजुकेशन, अनुराग, क्रेजी, केएम, राशि, राधा, मजा आ रहा है सर, भरपूर मजा मिलेगा आज की क्लास में। ब्रेजन, वेरी गुड रोहित। इम्प्यूडेंट ब्रेजन भी कहते हैं, हाँ। तो 2 मिनट हैं रिवाइज करने के लिए आपके पास। ये ऐसे ही क्लासेस आती रहेंगी आपके पास, जारी रहेगी, आपको भरपूर ऐसा मजा मिलेगा। अभी तो कहानी शुरू हुई, अभी तो पिक्चर बाकी, अभी क्या क्या है देखो तो जरा। इडियम्स भी देसी तरीके से। अब कहोगे सर मतलब आज ही सब पढ़ा दोगे, अरे इतना पढ़ाएंगे कि तुम बोलोगे सर
और पढ़ाएंगे ऐसा बिल्कुल दिमाग में छप जाएगा इस टाइप का। ठीक है, तो बने रहना लास्ट तक, तभी मिलेगा ये इडियम्स देसी तरीके से भी तुम लोग को मजा। आज पूरा इडियम्स सब याद कर लेंगे, तो कितने बेहतरीन इडियम्स है और बेहतरीन एग्जाम्पल्स से याद करेंगे। तो चलो रेडी हो, अब हम लोग करेंगे क्या, लेट्स रिवाइज। तो कैसा पूछा जाए, इंडिविजुअली कि कलेक्टिवली? कलेक्टिवली पूछा जाए, चलो ठीक है स्टार्ट करते। अब बंद कर देना मतलब पीडीएफ, और इधर देखना। देखो बीसीज पहला कौन सा वर्ड है, बीसी। बीसीज का मतलब क्या था हमारा, घेर कर परेशान करना। बीसीज के लिए सिनोनिम कौन से थे, एनकम्पास, एनसर्कल, और कौन सा, पेस्टर, याद आया कुछ? और बीसीज ये अलग होता था, ये कौन सा होता था, विनती। इसमें कौन सा वर्ड था, इम्प्लोर, रिक्वेस्ट, लीड, है ना। फिर हमने क्या पढ़ा, ब्रो बीट, जब तुम्हें करे अपनी आईब्रो से बीट, तो उससे ब्रो बीट, धमकाना ना। तो ब्रो बीट के लिए कौन से वर्ड पढ़े थे, फ्राइटन, कोयर्स, इंटिमिडेट, है ना, डराना। उसके बाद कौन सा वर्ड पढ़ा था, फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड मतलब बहादुरी, करेज, है ना, जो राजा अपने फोर्ट को बचाने के लिए एटीट्यूड दिखाते, इट इज कॉल्ड फोर्टिट्यूड, जिसको हम लोग गैलेंट्री, वेलिएंट, याद आया कुछ, मेटल, वेरी गुड, METTLE, है ना, समझ में आ रही बात। फिर हमने क्या पढ़ा, धोनी की हेजीमनी। तो हेजीमनी यानी कैप्टेंसी, यानी लीडरशिप, कमांड और अथॉरिटी, याद आया कुछ। फिर हमने कौन सा वर्ड पढ़ा, तो कोहली आउट ऑफ जीरो, मेलनकोली, सैड। जीवन में आई वो फुल, याद आया, वो फुल, स्पेलिंग WOEFUL, वेरी गुड। और दूसरा कौन सा था, मॉर्नफुल, डाउन इन द माउथ, ग्लूमी, ग्रिम, समझ में आई बात। फिर कौन सा वर्ड पढ़ा, सैंगने, तो संग हो जाए नारी, तो पापियों का होगा सैंगने, पापियों का क्या होगा, कत्ले आम, यानी क्या होगा, ब्लड सो, गोरी, ग्रिसली, है ना। उसके बाद कैंटेंक्रेस, सनी पाजी कैन और टैंक से रस लेने के बाद क्या हो जाते हैं, कैंटेंक्रेस, जोशीले हो जाते हैं कि लड़ाकू, लड़ाकू, कैंटेंक्रेस, है ना, क्वेरलसम, कॉलरिक, पीविश, हाँ, पग्नेशियस, हाँ वेरी गुड, पग्नेशियस इज आल्सो सिनोनिम ऑफ कैंटेंक्रेस। ये है रेड बुल के बाद क्या, ईबुल, जोशीला, है ना, इबुलियंट, है ना, जॉयफुल, एफरवेसेंट, है ना। कॉय, कॉय मतलब शर्मिला। तो पहले तो बॉयज लोग क्या होते हैं, कॉय, इनोसेंट होते हैं, बाद में क्या होते हैं, डिवॉय, जाल में फंसाते हैं, ट्रिक करते हैं,